दिक्कत क्या है कि उनके यहाँ नेता जो हैं वह केवल चुनाव के मौसम में मेढक की तरह निकलते हैं। नीतीश कुमार जी को तो इतना डर लगता है जनता के सामने जाने से कि अगर उनके 10 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई काला कपड़ा पहन के आप भी चले जाइएगा तो आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। मधुबनी जिला अंतर्गत झंझारपुर लोकसभा में खुद गृह मंत्री अमित शाह का दौरा अब होने वाला है। झंझारपुर जो लोकसभा की सीट है वहां खुद आम सभा को संबोधित गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी अब एक्शन मूड में है। विभिन्न जगहों पर जाकर के अपनी कोर कमेटी की बैठक कर रही है। बैठक करने के बाद संवाददाता सम्मेलन बुला करके तमाम चीज़ों को रख रही है। वहीं इस बीच बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का आना मधुबनी जिला में हुआ है। यहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद और विधान परिषद भी वहाँ मौजूद थे। अशोक यादव भी मौजूद थे और खुद संजय जायसवाल ने करारा हमला किया है। सबसे पहले तो उन्होंने बातों को स्पष्ट ढंग से रखते हुए कि किस तरीके से हमारी मुस्तैदी, हमारी मजबूती लोकसभा जो झंझारपुर लोकसभा में गृह मंत्री का आना होगा उसको लेकर के है। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो अभी हरी सहनी बने हैं उन पे भी उन्होंने अपनी बातों को रखा है। इसके अतिरिक्त इंडिया गठबंधन, नीतीश कुमार और G20 को लेकर के भी कई सारी बातों को जो पूर्व बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं उन्होंने तमाम बातों को स्पष्ट ढंग से रखा है। देखिए इस वीडियो में मधुबनी आए संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। आज मधुबनी आने का मुख्य उद्देश्य है कि विधानसभा सम्मेलन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक योजना के तहत प्रत्येक विधानसभाओं में सम्मेलन हो रहा है। आज विधानसभा सम्मेलन भी है और 16 तारीख को माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन इसी जिले में झंझारपुर में हो रहा है। उसके निमित्त भी हम लोग सभी तैयारी कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी की यह सभा 1 लाख से ऊपर की सभा होगी, क्योंकि पूरे देश में G20 को लेकर के जो उत्साह बढ़ा है और जिस तरह से G20 में सभी देशों ने भारत का सम्मान किया, न केवल सम्मान ही किया बल्कि यह इस लिए भी ऐतिहासिक है कि पहली बार जो भारत ने वादा किया था कि हम नवीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे, आज दुनिया के सभी G20 देश जिनके पास लगभग 85% दुनिया की अर्थव्यवस्था है, उन्होंने तय किया है कि हम अपना नवीकृत ऊर्जा के क्षेत्र में 3 गुना कैपेसिटी बढ़ाएंगे। और भारत के लिए विशेष दिन भी रहा G20, क्योंकि भारत से सीधी ट्रेन यूरोप जाएगी और इसके लिए भारत, सऊदी अरब, UAE, इटली सभी देशों का सहयोग मिलेगा। और यह सीधी ट्रेन होने से भारत के लिए यूरोप के दरवाजे हमेशा से खुले रहेंगे और ट्रेन से ट्रांसपोर्ट सस्ता पड़ता है। जहां चाइना एक तरफ बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जिसको BRI कहते थे, वह सड़क मार्ग से यूरोप पहुंचने की सोच रहा था और उसमें भी इटली आज हट चुका है तो वो पहुंच भी नहीं पाएंगे। वहीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व का देन है कि यह निर्णय हुआ है कि अमेरिका, यूरोपीय देश, सऊदी अरब और भारत मिलकर सहयोग से भारत से सीधी ट्रेन यूरोप के लिए जाएगी, जिससे भारत में बनने वाले उत्पाद यूरोप और अफ्रीका और मध्य एशिया में सस्ते दर पर उपलब्ध हो पाएंगे। सर, आप लोग एक तरफ बैठक कर रहे हैं, वहाँ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी अपने तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, विधायक, पूर्व सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। 2 दिवसीय बैठक तेजस्वी यादव की आज खत्म होगी, नीतीश कुमार की आज से चालू होगी। बैठक किसी भी दल का अधिकार है, लेकिन जिन दलों में उछल कूद की आदत है वहाँ कार्यकर्ताओं को भी बैठने की आदत नहीं होती है। जब दल के नेता ही उछल कूद करते रहते हैं तो कार्यकर्ता तो जाहिर बात है केवल मजबूरी में चेहरा दिखाने जाता है। भारतीय जनता पार्टी का यह सालों भर चलने वाली योजना है। नया नया सीखने का प्रयास दोनों दल कर रहे हैं, पर नकली नकली होता है और असली असली होता है। कांग्रेस भी कह रही है कि बैठक में खड़गे जी को और अधीर रंजन चौधरी को नहीं बुलाया गया G20 की बैठक में। दिक्कत यही है कि
जो संवैधानिकताएं हैं उनका पालन किया गया है। कांग्रेस से मनमोहन सिंह जी आमंत्रित थे, उनके सभी उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री आमंत्रित थे और अधीर जी ने स्वयं उससे अलग हुआ था। ऐसा नहीं उनको आमंत्रण नहीं था, अधीर जी ने स्वयं अपने निर्णय से अलग हुए। यह देश के लिए फख्र की बात थी। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से रख करके कांग्रेस ने जो बॉयकॉट किया है वह बहुत ही शर्मनाक है। आज G20 के जितने देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे उन सभी ने भारत को आगे बढ़ाने का वादा किया, भारत में औद्योगिक निवेश का वादा किया और पूरे दुनिया में भारत के नेतृत्व को इस्टेब्लिश करने के लिए एक सभी ने मिलकर संपर्क किया। यह हम लोगों की एक इंटरनल बैठक होती है और हमारा लगातार हम बूथ पर कैसे कार्य कर रहे हैं, पन्ना प्रमुख कैसे कार्य कर रहे हैं, जिले में कैसे इस कार्य हो रहा है, विधानसभाओं में कैसे कार्य हो रहा है, इसकी हम लोग लगातार समीक्षा करते हैं। पिछले महीने भी मैं आया था, आप सबों से मिला था और तब भी मैं कहा था कि मैं हर महीने मधुबनी लोकसभा में। सर, अमित शाह का जिसे दौरा है झंझारपुर में गृह मंत्री जी का, जेडीयू का कहना है कि कई बार इस बार शायद 5 या 6 बार गृह मंत्री जी बिहार आएंगे, वो भयभीत हो गए हैं इसीलिए आ रहे हैं। दिक्कत क्या है कि उनके यहाँ नेता जो हैं वह केवल चुनाव के मौसम में मेढक की तरह निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता काम करते हैं और काम का हिसाब जनता को देते हैं। नीतीश कुमार जी को तो इतना डर लगता है जनता के सामने जाने से कि अगर उनके 10 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई काला कपड़ा पहन के आप भी चले जाइएगा तो आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाजपा के जो केंद्रीय नेता हैं वह हमेशा जनता के पास जाके अपने कामों का हिसाब देते हैं। सर, हाल ही में उपचुनाव भेलैया जेमे मैक्सिमम इंडिया अलायंस के जीत भेलैया, ताकि ई उपचुनाव के देखैत नहीं लग रहा है जे इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के सामने टक्कर छे तूफान के। एनडीए की जो जहाँ पे भी एनडीए के मुख्यमंत्री थे वहाँ एनडीए जीता है। जहाँ पे केरल में उनके मुख्यमंत्री के देहांत से, पूर्व मुख्यमंत्री के देहांत से होता है, इस तरह की सीटें उपचुनाव कोई चाहे हम जीते चाहे वो भी जीते हैं, लेकिन यह कोई पैरामीटर नहीं होता है। लोकसभा के चुनाव बिल्कुल अलग मुद्दों पर होता है। लोकसभा का चुनाव का मुद्दा यह रहता है कि देश का बागडोर कौन संभालेगा। यह जनता तय करेगी कि देश का बागडोर एक नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के पास हो या रावण के बड़े भाई जिसमें 26 प्रधानमंत्री होंगे उनके पास हो। अमित शाह का जो दौरा हो रहा है बिहार में, लगातार चुनावी दौरा हो रहा है, तो दूसरी पार्टी का कहना है कि 50% का आ रहे हैं, जाहिर वायदा है, जुमला साबित हुआ है। जाहिर बात है और बेरोजगारी वो जो भी आ रहे हैं, जितनी भी कार्य हुए हैं वह देश की जनता अच्छे से देख रही है। आप क्या किए यह भी बताइए। यूपीए के गठबंधन ने 10 साल किया, उनकी एकमात्र उपलब्धि यही है कि वह 15 लाख करोड़ का घोटाला किए। अगर इसके अलावा एक उपलब्धि है तो बता देना कि उनके समय में क्या होता था। उनके समय में बैंक के 58 लाख करोड़ रुपए मुफ्त में बांट दिए गए। हमारे समय में हम वह घोटालों के पैसे गरीबों को दे रहे हैं और गरीबों को आशीष दे रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कि जिस तरीके से झंझारपुर लोकसभा में गृह मंत्री का आना होगा, उसको लेकर के बीजेपी एक्शन मूड में है, मुस्तैद है। कितनी तैयारियां हो गई है, वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं से जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी भी पेशकश जो है वो बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव पर खूब हमलावर हुए हैं पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटी पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त।